होर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर के तेल आयात का एक बड़ा रास्ता है। अगर ये पूरी तरह से खुल भी जाए तो तेल की ऊंची कीमतों और शिपिंग की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो इसके खुलने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि ईरान तो पहले ही इसे ब्लॉक कर रहा है और अब अमेरिका ने भी बातचीत नाकाम होने के बाद इसके नाकेबंदी की बात कही है। यदि तनाव बढ़ा तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यदि यह खुल भी जाए तो स्थिति क्या होगी। काम की बात के इस खास एपिसोड में आज इसी सवाल के जवाब तलाशने और असर को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जानकारों का मानना है कि सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट को खोल देने भर से असल में इस रास्ते से जहाजों का बाहर निकलना तो शुरू हो सकता है, लेकिन जब तक खाली जहाज वापस अंदर नहीं जाएंगे तब तक सामान की सप्लाई चेन पटरी पर नहीं लौटेगी। होर्मुज को खोलने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल यह है कि शिपिंग कंपनियां अभी भी डरी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कंपनियों को यह यकीन नहीं हो जाता है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम लंबे समय तक चलेगा, तब तक वे अपने खाली जहाजों को फारस की खाड़ी के अंदर नहीं भेजेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इटेरो की ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट लाले अकुनेर का कहना है कि 2 हफ्ते का या कोई कमजोर युद्ध विराम शिपिंग ऑपरेटर्स को वह भरोसा नहीं दे पाएगा जिसकी फिलहाल जरूरत है। कोई भी टैंकर मालिक या बीमा कंपनी अपने जहाज को खाड़ी के अंदर तब तक नहीं जाने देगी जब तक उन्हें यह पक्का यकीन न हो जाए कि उनका जहाज वहां हफ्तों तक फंसा नहीं रहेगा। अगर नए जहाज तेल, खाद या अन्य जरूरी सामान लेने के लिए खाड़ी के अंदर नहीं जाते हैं तो समुद्र में फंसे हुए जहाजों के बाहर निकलने का फायदा बहुत कम समय के लिए ही मिलेगा। व्यापार से जुड़ी जानकारी देने वाली कंपनी केपलर के मैट स्मिथ बताते हैं कि अभी तक किसी भी टैंकर ऑपरेटर्स में इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत फिलहाल तो नहीं आई है। जहां पहले रोजाना 100 से ज्यादा तेल टैंकर यहां से गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 10 में हो गई है। मैट स्मिथ का यह भी कहना है कि खाड़ी में करीब 400 तेल से लदे टैंकर बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अंदर जाने के लिए सिर्फ 100 खाली टैंकर ही तैयार खड़े हैं। ऐसे में अगर यह रास्ता खुल भी जाए तो तेल की सप्लाई को सामान्य होने में जुलाई तक का समय लग सकता है, यानी कम से कम 2 महीने तक का समय अभी लग सकता है। यही हाल कंटेनर जहाजों का भी है, जो खाड़ी देशों के लिए खाना और अन्य जरूरी सामान लाते हैं और वहां से खाद जैसी चीजें बाहर ले जाते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के पीटर टिरशवेल के अनुसार दुनिया की 30% खाद इसी इलाके यानी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है और जहाजों की कमी की वजह से यह वहां महीनों तक फंसी रह सकती है। इन सामानों को भेजने का कोई दूसरा रास्ता फिलहाल तो नहीं है। पिछले 6 हफ्तों से सामान रखने की जगह न होने के कारण कच्चे तेल और खाद का उत्पादन भी रुक गया है। खाड़ी के देशों को तेल निकालकर तुरंत जहाज पर लादने की आदत है, इसलिए उत्पादन दोबारा शुरू करने और जहाजों को वापस तैनात करने में अभी वक्त लगेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत समझा जा रहा था कि सीज फायर लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली लंबी वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। यह साल 2015 के बाद दोनों देशों के बीच की पहली आमने सामने की बातचीत थी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि बैठक अच्छी रही, अधिकतर बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन जो सबसे जरूरी था यानी कि परमाणु मुद्दा, उस पर कोई बात नहीं बनी। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी करेगी और गुजरने नहीं देगी। ट्रंप ने कहा कि यह जबरदस्ती है और किसी भी देश का नेता, खासकर अमेरिका का, कभी ब्लैकमेलिंग का शिकार तो नहीं होगा। जो ईरानी तेल पर हमारी या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा उसे नरक में भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान पर सीज फायर की समाप्ति के बाद ईरान पर दबाव बनाने के लिए सीमित हमले फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। तेल बाजारों पर इसका असर तत्काल दिखा। ब्रेंट क्रूड 8% उछलकर $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि असली पेच कहां फंसा है, और कल्पना करिए कि जिस तरह के आसार दिख भी रहे हैं, अमेरिका और ईरान की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो, और ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में अगर फिर से जंग शुरू हुई तो एक बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया में तेल सप्लाई की स्थिति बद से
बदतर हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बुरे दौर में पहुंच जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।